ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में बिमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदन मल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जो जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। हमें जैन धर्म को समझना है तो उससे पूर्व जो छोटी छोटी बातें हैं उनको समझना अनिवार्य है। 7 तत्व किसे कहते हैं, 9 पदार्थ कैसे होते हैं, कैसे हम पापों से बच करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। पिछली संस्कारशाला में हमने 12 व्रतों के बारे में चर्चा की थी और हमने यह समझा था यदि हम छोटे छोटे नियम भी लेते हैं तो निश्चित रूप से हम व्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा जीवन प्रशस्त होता है। आज की इस कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारी जैन समाज में भी हमारे खान पीन में बहुत ज़्यादा अशुद्धता आ गई है। लोग उल्टा सीधा खाने लगे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें विचार करनी है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, खाने योग्य क्या है और क्या नहीं खाने योग्य है, इस बारे में आज के हम इस कक्षा में विचार करेंगे। भैया जी, भक्ष्य भक्ष्य किसे कहते हैं? भक्ष्य अर्थात खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य, और अभक्ष्य अर्थात ग्रहण नहीं करने योग्य, नहीं खाने योग्य। संसार में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, जैन कुल को प्राप्त हुए हैं। हम जो कुछ भी खाएं उसे बड़ा सोच समझ करके हमें ग्रहण करना चाहिए। एक सामान्य से लोक व्यवहार में हम एक उक्ति सुनते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। निश्चित रूप से हम जो ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर चलता है, हमारे विचारों पर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा है हमें हमेशा शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। आज हमारे देश में, हमारे समाज में जो अनेक तरह की विकृतियाँ आ गई हैं, अनेक तरह के जो दुराचार अनाचार हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण हमारे खान पीन का है। इसलिए यदि हम अपना खान पीन शुद्ध रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आचार विचार भी अच्छे होंगे। पहले के ज़माने में हम देखते हैं वहाँ पहले सब शुद्ध भोजन ग्रहण करते थे, तो पहले इतने ज़्यादा गलत कार्य नहीं होते थे। आजकल फास्ट फूड की वजह से अथवा जो बाज़ार की जितनी भी वस्तुएं हैं, पैक बंद जो डिब्बा बंद वस्तुएं हैं, उन सब में अशुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं। स्वाद को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे हमारे मन खराब होते हैं, हमारे विचार खराब होते हैं और उस अनुसार हमारा आचरण भी गलत होता है। इसलिए हमें उनसे बचने की आवश्यकता है। भैया जी, तो फिर हमें किन किन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए? जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसी उन अभक्ष्य वस्तुओं को हमारे जैन शास्त्रों में 5 प्रकार से विभाजन किया है। सबसे पहला है त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य, दूसरा है बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य, तीसरा है प्रमाद कारक अभक्ष्य, चौथा है अनिष्ट कारक अभक्ष्य और 5वां है अनुपसेव्य। इस प्रकार इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है। इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। भैया जी,
जरा इन पांचों अभक्षों को संक्षेप में समझा दीजिए। पांचों प्रकार के अभक्षों में हम सबसे पहले समझते हैं त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य। सबसे पहले हम शब्द से ही अर्थ समझें। जिस वस्तु के ग्रहण करने से, खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती हो। त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन जीवों को त्रस जीव कहते हैं। जिन वस्तुओं में इन जीवों की हिंसा होती हो, उन वस्तुओं का, उन पदार्थों को हमें नहीं खाना चाहिए। वही कहलाते हैं त्रस हिंसा कारक अभक्ष्य का त्याग करना। ऐसी वस्तुएं बहुत तरह की होती है, जिसके अंतर्गत मद्य मांस मधु तो आता ही है। बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं, केक, पेस्ट्री, इन सब में एक अंडा मिला हुआ होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, संस्कारशाला आप लोग देख रहे हैं, जो बाजार की वस्तुएं हैं उनसे हमें बचना चाहिए। जो जितनी भी चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा डिब्बा पैक जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सब में न जाने क्या क्या मिला हुआ आता है। बहुत बार न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में हम देखते हैं कि वह डिब्बा पैक थी, उसमें पता नहीं कौन सा जीव मिला, कभी किसकी टांग मिली, कभी क्या मिला। इस तरह की बहुत तरह की हिंसा वहाँ पर होती है। इसके अलावा होटल का भोजन है, अमर्यादित जो वस्तुएं हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत दिनों का गला हुआ अचार खाते हैं। हमारे यहाँ तो अचार की मर्यादा 24 घंटे की कही गई है। यदि हम बहुत लंबे समय तक का अचार खाते हैं तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बाजार का अचार भी और बहुत दिनों का पुराना अचार भी नहीं खाना चाहिए। तो जिन वस्तुओं में त्रस जीवों की हिंसा होती हो, उन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। यदि हम उनका त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से त्रस जीवों की हिंसा से बचेंगे। दूसरा अभक्ष्य है बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष्य। ऐसी वस्तुएं, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल जिनको खाने से बहुत अधिक स्थावर जीवों की हिंसा का दोष लगता है, उन जीवों का घात होता है, ऐसी वस्तुओं को भी हमें नहीं खाना चाहिए। उन बहुस्थावर का हिंसा कारक पदार्थों के अंतर्गत जितने भी जमी कंद हैं, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शकरकंद, ये सभी पदार्थ आते हैं। इन सब में बहुस्थावर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हमें जमी कंद का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग जैनी कुल में पैदा होकर के भी इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम और आप संस्कारशाला सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम खुद विचार करें, क्या हम जैन हैं यदि हम इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं? तो पहले के समय में तो हम जैनियों की पहचान थी कि जो इन वस्तुओं का भक्षण नहीं करते, साथ में जो छना पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, वे लोग निश्चित रूप से जैनी हैं। आजकल तो हम लोग अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, इन सभी वस्तुओं का, जमी कंद का हमें पूर्ण रूप से त्याग करना ही चाहिए। ये हमारे लिए अभक्ष्य कहे गए हैं। 2 प्रकार के अभक्ष्य को समझने के पश्चात अब हम चर्चा करते हैं प्रमाद कारक अभक्ष्य। ऐसी वस्तुएं जिनको खाने से प्रमाद, आलस्य उत्पन्न होता है, मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, बुरी भावनाएं आती हैं, वे कहलाते हैं प्रमाद कारक अभक्ष्य। इसके अंतर्गत जितने भी नशीले पदार्थ हैं, चाहे वह शराब हो, चाहे गांजा हो, अफीम हो, इनका प्रयोग करना यह अभक्ष्य की कोटि में आता है। सिर्फ थोड़े से स्वाद के लिए जो अशुद्ध पदार्थ हैं, हम उनका भी भक्षण करते हैं। मुंह से कितनी भयंकर बदबू आती है, कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता। और इन सब पदार्थों के खाने से नशा बढ़ता है। बहुत से लोगों को जब हम समझाते हैं तो वो कहते हैं, भैया जी अब वो नशा चढ़ गया, अब छूटता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो। लेकिन नहीं, जब हम संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। हम छोड़ सकते हैं, बस अपने मन में दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम इन पदार्थों का सेवन ही नहीं करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बहुत से लोग, बहुत से युवा साथी पीने लग गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, हम जैनी हैं, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम कौन हैं, अपने अस्तित्व को तो पहचानें। हम जिन हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, हम कलश करते हैं, हम पूजन करते हैं, क्या उन हाथों में शराब की बोतल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का पाउच आ सकता है? विचार करने की आवश्यकता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस बात का हमारे मन में विवेक होना चाहिए।
इसलिए विवेक को जागृत करके जो ये छोटे छोटे नशीले पदार्थ हैं, इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। चौथे प्रकार का अभक्ष्य है अनिष्ट कारक अभक्ष्य। अनिष्ट का मतलब जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी है। पदार्थ भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे लिए हितकारी नहीं है, तो उन पदार्थों को भी अभक्ष्य की कोटि में माना गया है। जैसे यदि हमें सर्दी जुकाम लगा है तो हम उस समय ठंडी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करें। यदि हमें बुखार है तो हम हलवा, घी, इन वस्तुओं का सेवन नहीं करें। तो उस स्थिति में हम इस बात का ध्यान रखें हमारे लिए क्या खाने योग्य हैं और क्या नहीं खाने योग्य हैं। जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अनिष्टकारी हो, उन पदार्थों को भी हमें छोड़ देना चाहिए। अंतिम पांचवा अभक्ष्य है जिसका नाम है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का तात्पर्य है सेवन नहीं करने योग्य। चार तो हमने समझ लिए, लेकिन पांचवा है अनुपसेव्य, जिसके अंतर्गत हमारे समाज में, हमारे धर्म में जिसे निंदनीय माना जाता है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे अनुपसेव्य पदार्थ कहते हैं। जैसे बहुत से स्थानों पर लोग हाथी दांत आदि का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, जबकि वह तो मल है। तो ऐसे जो अनुपसेव्य है, जो निंदनीय पदार्थ हैं, उन्हें भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। दही बड़ा आदि जो है, अथवा जो कड़ी है जिसमें बेसन भी मिला हुआ है और दही भी मिला हुआ है, छाछ मिली हुई है, इन वस्तुओं को खाने से हमारे मुख में जो लार होती है उसके संयोग से त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उन जीवों को खाने का हमें दोष लगता है। इसलिए हमें द्विदल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भैया जी, होटल में भोजन करने में क्या आपत्ति है? होटल में जो भोजन बनता है, आप खुद विचार करें, क्या वो शुद्ध होता है? क्या वो मर्यादित होता है? क्या वो पानी छान करके बनाया हुआ होता है? वहाँ पर जो मिर्च मसाला है, क्या वो शुद्ध है? जो परोसने वाले हैं, क्या वो शुद्ध है? आप एक बार जहाँ भोजन बनता है वहाँ जाकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ऐसी जगह पे होटल का भोजन बनता है, आप खाना छोड़ देंगे। तो होटल का भोजन शुद्ध नहीं है। आप ये सोचें कि यदि कोई बहुत अच्छी होटल है, साफ़ सुथरी है, हम वहाँ पर भोजन ग्रहण कर लें। मैं तो आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारे मन के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। हम होटल में जो भोजन ग्रहण करते हैं, होटल में हम पेमेंट करते हैं, पैसा वहाँ पर देते हैं। जो होटल में हमें भोजन करा रहा है उसकी दृष्टि यही है कि मैं इस ग्राहक से जितना हो सके कमाऊँ। वो तो आपको एक रोटी आप और मांगेंगे तो वो तो खुश होकर के देगा और इस साथ में देगा कि हाँ, मुझे तो पैसा कमाना है। लेकिन यदि वही रोटी आप अपनी माँ से घर पे मांगोगे तो माँ किन भावों के साथ में देगी कि देखो मेरे बेटे ने आज एक रोटी और ज़्यादा मांगी है। इस कारण से आज लोग होटल में जो भोजन कर रहे हैं, उसी कारण से उनकी बहुत अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैसे के भाव उसी में हैं। जो भोजन कर रहे हैं उसमें वैसे ही भाव है। जिन भावों के साथ में सामने वाला हमें भोजन करा रहा है, जिन भावों के साथ में हम भोजन कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में नौकर लगा हुआ है, हमने यदि एक रोटी ज़्यादा मांग ली तो वो सोचेगा अरे यार, इसने एक रोटी ज़्यादा क्यों मांग ली। वो एक रोटी जो खिलाएगा वो ज़बरदस्ती खिलाएगा। उसके भाव अच्छे नहीं हैं कि और दिन तो 3 रोटी ही खाते थे, आज चौथी क्यों। वो ज़बरदस्ती बना रहा है। लेकिन वही रोटी यदि हम माँ अथवा अपनी श्रीमती जी से मांगेंगे तो वो बड़ी प्रेम भाव से खिलाएगी। तो भावों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अन्न ऐसे ही नहीं कहा गया कि अन्न से हमारे मन के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा है यदि हम अशुद्ध स्थान पर भोजन करेंगे तो हमारे विचार भी अशुद्ध होंगे, और जब विचार अशुद्ध होंगे तो हमारा आचरण तो गलत होगा ही होगा। इसलिए हमें होटल का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भैया जी, आपने तो सभी त्याग करा दिया, अब हम खाएं क्या? ऐसी बात नहीं है। हमने जो अभक्ष्य है उसके त्याग करने का आपसे निवेदन किया है। जो भक्ष्य वस्तुएं हैं उन्हें हम खाएं। हमने जिन जिन वस्तुओं के बारे में विचार किया जिसमें बहुत ज़्यादा त्रस्त जीवों की हिंसा होती हो, बहुत ज़्यादा नहीं, यदि एक त्रस्त जीव भी मरण को प्राप्त हो रहा हो तो हमें मांस भक्षण का दोष लगता है। हम तो उससे बचा रहे हैं आपको। यदि हम बहुस्थावर जीव कंदमूल को खाएंगे तो आप विचार करें, हम एक लौकी की सब्जी खा रहे हैं, आलू की सब्जी खाएंगे तो उसमें अनंत स्थावर जीवों की हिंसा होती है। यहाँ तो संख्यात और असंख्यात ही हैं।
आवश्यक है वनस्पति खाना, लेकिन हम ऐसे फल फूल खाएं, ऐसे सब्जियां खाएं जिसमें बहुत अधिक जीव हिंसा ना हो। हम ऐसे पदार्थ क्यों खाते हैं जिससे हमें नशा आता हो? हम विचार करें, यदि हम बाज़ार की अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे, बाज़ार की जितनी भी टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स हैं, ये जो फास्ट फूड है, आज वर्तमान में हमारे भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति ने इतना ज़्यादा प्रवेश कर लिया है कि लोगों का खान पीन अशुद्ध हो गया है। पहले के समय में शायद आप तो नहीं, अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से पूछना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी उम्र है, कभी भी इतनी जल्दी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आजकल लोग बड़े जल्दी जल्दी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से छोटे छोटे लोगों को आंखों में चश्मा लग जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ही है हमारा खान पान अशुद्ध होना। अशुद्ध खान पान के कारण से हमारा मन भी खराब होता है। हम शादी पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पर अशुद्ध वस्तुएं खाते हैं, अशुद्ध केक है, अशुद्ध पेस्ट्री है, इन सब में बहुत ज़्यादा अशुद्ध पदार्थ मिले हुए रहते हैं। जीवों की हिंसा भी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मोमोज़ हैं, फास्ट फूड है, इन सबको खाने से हमारा मन भी खराब होता है, हमारा तन, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। हम देखते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले ही छोटे छोटे बच्चों के पेट से बहुत तरह की ऐसी वस्तुएं निकली जो उन्हें पच ही नहीं पाती है। स्वाद के वशीभूत होकर के वो खा तो लेते हैं, लेकिन जब वो बाज़ार की वस्तुएं खाते हैं उनमें बहुत तरह की अशुद्धि होती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। यदि हमारा खान पान शुद्ध हो गया तो ये मान करके चलिएगा हमने बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर लिया। समाज में भी हम एक संकल्प नियम बनाएं कि हम अपने समाज में यदि कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, किसी का वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर हम अशुद्ध खान पान का प्रयोग नहीं होने देंगे। रात्रि में भोजन नहीं कराएंगे। हम आलू प्याज जो जमी कंद हैं उनका प्रयोग नहीं होने देंगे। जो गलत भोजन है जिनसे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, ऐसी वस्तुओं को हम अपने शादी ब्याह में, अपने कार्यक्रम में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम अपने परिवार में भी ऐसा नियम बनाएं। यदि हम ऐसा नियम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम घर में रह कर के बड़े शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। आजकल तो बहुत तरह की किताबें आ गई हैं, बहुत तरह की रेसिपी नेट पर, गूगल पे आप सर्च करेंगे, उपलब्ध होंगी, जिनको हम घर पर रह कर के भी इन सब वस्तुओं को जो हमें बाज़ार में मिलती हैं शुद्ध तरीके से अपने घर पर भी बना सकते हैं। घर पे बनाएंगे तो हमें कला में भी आनंद आएगा, खाने में भी आएगा, और निश्चित रूप से हम शुद्ध खाएंगे तो हमारे आचार विचार भी शुद्ध होंगे। हम सभी अपने आचार विचार को शुद्ध करने के लिए अभक्ष्य का त्याग करें और जो सही है उसे ग्रहण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।